अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। जैसा कि फिजियोलॉजी का जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव पाथवे डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि कैसे कन्वर्जन हो रही है प्रोथर्मन के थ्रोम्बन में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम कन्वर्जन ऑफ प्रोथर्मन और थ्रोम्बन की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कह रहा है जो प्रोथ्रोम्बन होता है ये प्लाज्मा ग्लोबुल है, जिसका जो 15 mg पर 100 ml में होता है। ये हमारे लिवर में फार्म होती है, ठीक है, जहाँ विटामिन कैंडिडेट होता है। कहता है कि प्रोथ्रोम्बन एक्टिवेटर की इन्फ्लुएंस में और कैल्शियम की इन्फ्लुएंस में प्रोथ्रोम्बन जो होता है वो हमारे थ्रोम्बन में कन्वर्ट होता है। इसमें सबसे पहले ये है कि प्रोथ्रोम्बन में जो है उसमें प्रोथ्रोम्बन एक्टिवेटर की वजह से और कैल्शियम की एन के ज़रिए हमारे थ्रोम्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर थ्रोम्बन की वजह से फाइब्रोजन जो होगा वो फाइब्रोजन मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। वहाँ कैल्शियम आयंस प्रेजेंट होता है जो कि फाइब्रोजन फाइबर्स बना देंगे। उसके बाद जो थ्रोम्बन होता है वो एक्टिवेटेड फाइब्रिन स्टेबलाइजर फैक्टर बना देगा, जिसकी वजह से जो हमारे क्रॉस लिंक्ड जो लिंक फाइबर्स होते हैं वो बन जाएंगे। अब इधर है कि कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजिन टू फाइब्रिन थ्रेड्स। इसमें बता रहा है कि जो फाइब्रोनोजिन है ये एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि 100 से लेकर 70 mg होती है पर 100 ml, जो कि लिवर में फार्म होती है। अब थ्रोम्बन एक प्रोटोलाइटिक एंजाइम है जो कि फाइब्रोनोजिन पे एक्टिव करता है और हमारे फाइब्रिन मोनोमर्स को बनाता है, जो कि पोलीमराइज होकर एक लॉन्ग फाइब्रिन थ्रेड्स बनाते हैं नॉन कोवलेंट बॉन्ड फाइब्रिन मोनोमर्स के दरमियान बना के। और कह रहा है कि जो हमारा थ्रोम्बन होता है ये हमारा एक फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, जो कि रिलीज होता है प्लेटलेट से, जो कि कोवलेंट बॉन्ड बनाता है फाइब्रिन मोनोमर्स में और मल्टीपल क्रॉस लिंकेज में थ्रेड्स की वजह से, जिसकी वजह से ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रेंथ देता है, एक मैश नेटवर्क बन जाता है। अब भी फॉर्मेशन ऑफ क्लोट। अब क्लोट जो होता है एक कैसे बनता है, ये एक मैश फाइब्रिन के नेटवर्क की वजह से बनता है, जो कि ऑल डायरेक्शन में रन करता है और एंट्रैप करता है प्लेटलेट्स को, ब्लड सेल्स को और प्लाज्मा को। अब बता रहा है कि क्लोट रिट्रैक्शन क्या है। कहता है कि क्लोट फॉर्मेशन के बाद ये कॉन्टैक्ट और एक्सप्रेस होता है, एक फ्लूइड एक्सप्रेस करता है जिसे हम सीरम कहते हैं। अब जो क्लोट रिट्रैक्शन है ये हमारा एक्टिन और मायोसिन की वजह से काज होती है, जो कि ब्लड रेस में प्रेजेंट होते हैं। अब फाइब्रस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोट। अब कहता है कि अब क्लोट फॉर्मेशन के बाद ये इन्वेड होता है फाइब्रोब्लास्ट में और ये कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रस टिश्यू में, फिर ये प्रोमोट हो जाता है ग्रोथ फैक्टर से, जो कि प्लेटलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। अब एक लाइसिस ऑफ ब्लड क्लॉट्स। इसकी लाइसिस कैसे होती है, ब्रेकडाउन कैसे होती है, प्लाज्मिन के ज़रिए या फाइब्रोनोलाइसिन के ज़रिए, यूरोकाइनेज के ज़रिए और रिसेप्टोकाइनेज के ज़रिए। अब बता रहा है कंडीशन डेट का एक्सेस ब्लीडिंग। जब भी हमारे विटामिन के की डिफिशियंसी होगी तो एक्सेस ब्लीडिंग होती है, हीमोफीलिया में होती है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में होती है। विटामिन के क्या हो, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमारा सेंथिसाइज होता है बैक्टीरिया फैलर में, ये हमारे गट में प्रेजेंट होता है। इसकी डिफिशियंसी का काज ये है कि हमारे पुअर फैट एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है या हमारे लिवर की फेलियर की वजह से, जो कि बाइल साइड बनाता है, जो कि हमारे डाइजेशन फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी है। फंक्शन ये है कि हमारा जो विटामिन के होता है ये हमारे फार्मेशन प्रोथ्रोम्बन फैक्टर की उसके लिए नीड होता है और यह फैक्टर 7, 9 और 10 की फार्मेशन कराता है। उसके बाद है हीमोफीलिया। अब ये हीमोफीलिया क्या है, एक ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है जिसमें हमारी फैक्टर 8 की डिफिशियंसी हो जाती है या फैक्टर 9 की और 11 की। इसके टाइप्स में सब इसके 3 टाइप्स हैं। एक हीमोफीलिया ए और क्लासिक हीमोफीलिया। ये होती है हमारी फैक्टर ए की डिफिशियंसी की वजह से और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए की डिफिशियंसी की वजह से। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है हमारा वोन विलर्स डिजीज़। क्या होता है, ये कहता है कि जो फैक्टर एन होता है ये 2 कंपोनेंट से बना होता है, लार्जर और स्मॉलर से। अब स्मॉलर कंपोनेंट की डिफिशियंसी से हीमोफीलिया ए होता है और अगर लार्जर कंपोनेंट की डिफिशियंसी होगी तो एक ब्लीडिंग डिजीज़ होगी, जो इसमें डिफरेंट सिम्टम्स होंगे जिसे हम कहते हैं वॉन विलेंस डिजीज़। अब हीमोफीलिया बी और किस्मस डिजीज़। कहता है कि फैक्टर 9 की डिफिशियंसी से हमारे किस्मस फैक्टर और ये एंटीफिलिया हीमोवेक्टर की वजह से ये प्रोड्यूस होती है। और हमारा जो हीमोफीलिया सी और रोजेंथल सिंड्रोम जो होता है ये हमारी फैक्टर 11 की डिफिशियंसी से होगी और
या हमारे प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्ट एंटीसीडेंट की डिफिशियंसी होती है। अब ये कह रहा है कि जो हीमोफीलिया ये हमारी मेल्स में क्यों कॉमन है। कहता है कि जो क्लोटिंग फैक्टर्स हैं ये जनरली ट्रांसमिट होते हैं एक्स क्रोमोसोम में। अगर कोई भी डिफेक्ट आ गया तो ये हीमोफीलिया मेल में कम है, क्योंकि इनमें ओनली 1 एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन फीमेल में 2 होते हैं। अगर कोई भी डिफेक्ट होगा तो ये एक हेमोफीलिया कैरियर के तो एक्ट करेगी, और जो अदर एक्स क्रोमोसोम होगा वो हेमोफीलिया को प्रिवेंट करेगा उससे। अच्छा, उसके बाद है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या है कि इसमें हमारे प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है और थ्रोम्बोसाइट का सर्कुलेटरी ब्रेन में। इसकी कैरेक्टरिस्टिक में यह है कि ये हमारा टेंडेंसी होती है इसके बाद ये ब्लीड करने के लिए स्मॉल कैपिलरीज में, और ये हमारे पंकेट हेमोरेज की वजह से होता है या स्किन शो करती है स्मॉल पर्पस ब्लोचेस हो। डायग्नोसिस में कहता है जब क्लॉट जो होता है ये कॉन्टैक्ट नहीं होता थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में। अच्छा, उसके बाद इडियोपैथिक साइटोपेनिया। इसका मतलब है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया का कोई काज नहीं है, पर रिसर्चली ये डिस्कवर किया जा रहा है कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी की डिस्ट्रक्शन की वजह से ये होता है, और ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। परपूरा क्या है, ये एक हमारी स्पॉन्टेनियस हेमोरेज की टेंडेंसी होती है बिनेथ स्किन में और म्यूकस मेम्ब्रेन को इंटरनल ऑर्गन में, जिसे हम परपूरा कहते हैं। इसकी टाइप से इसमें है सब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परपूरा, जिसमें हमारा प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। उसके बाद है नॉन थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपूरा। इसमें प्लेटलेट काउंट जो होता है नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें परपूरा जो होता है किसी भी इन्फेक्शन की वजह से काज होगा, जिसमें जैसे कि सेप्टिसीमिया, या परपूरा किसी भी विटामिन सी की डिफिशियंसी की वजह से होगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल की डैमेज हो जाएगा, या परपूरा किसी भी फंक्शनल डेफिसिट प्लेटलेट्स की वजह से भी हो सकता है। उसके बाद है थ्रोम्बो एम्बोलिक कंडीशन। इसमें यह है कि हमारा जो थ्रोम्बस जो होता है, थ्रोम्बस क्या है कि एक नॉर्मल क्लॉट होता है जो कि हमारे ब्लड वेसल में डेवलप होता है, जो कि अटैच रेमर रहता है, जिसकी वजह से थ्रोम्बस काज होता है। इसका काज ये कि रफ एंडोथेलियल सरफेस की वजह से या स्लो ब्लड फ्लो की वजह से होता है। अब एम्बोलस क्या होता है। एम्बोलस क्या है कि जो हमारा फ्री फ्लोटिंग क्लॉट होता है ये हमारा पॉइंट ऑफ अटैक में से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से कंटिन्यू ब्लड जहाँ ब्लड फ्लो हो रहा है कंटिन्यू हो रहा होता है, जिसे हम एम्बोलस कहते हैं। उसके बाद है ब्लीडिंग टाइम। कहता है वो टाइम जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, उसको हम ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। इसका वैल्यू होता है 1 से 6 मिनट। इस प्रोलॉन्ग ये ब्लीडिंग टाइम क्यों होता है, किसी भी क्लॉटिंग फैक्टर्स की लेग की वजह से और प्लेटलेट्स की वजह से। क्लॉटिंग टाइम क्या है, ये एक पीरियड होता है हमारा अपीयरेंस ऑफ ब्लड फिंगर के उसमें और फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन थ्रेमा, इन दोनों के दरमियान जो पीरियड होता है उसे हम क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। इसका वैल्यू 6 से 10 मिनट होता है। ये प्रोलॉन्ग इसलिए होता है किसी भी हीमोफीलिया की वजह से या किसी भी फैक्टर्स की डिफिशिएंसी की वजह से, जो कि इंटेंसिव पाथवे में रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है प्रोथ्रोम्बिन टाइम। ये वो टाइम है जो कि कागुलेशन के लिए यूज़ होता है किसी भी टेस्ट ट्यूब में, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहते हैं। इसका वैल्यू 12 सेकेंड्स होती हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस यह करता है कि ये हमारा टोटल कंट्री ऑफ प्रोथ्रोम्बिन को इंडिकेट करता है, जो कि ब्लड में प्रेजेंट होता है। इसी के साथ आज के लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें, और इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्ड दिया जा सके। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।